तो चेन बनाना बोलते हैं। अब चेन आपका वोकल का भी हो सकता है, रिदम्स का भी हो सकता है, बीट का भी हो सकता है, किक का भी हो सकता है, क्लैप का भी हो सकता है। तो आपको किसी ने अगर चेन बना के दे दी कि भाई ये रहे, तो आपको आइडिया तो लगेगा ना कि क्या क्या यूज करना है। अगर आप बिल्कुल जी जी। नए हो म्यूजिक प्रोडक्शन में, आप बोलो मैं वोकल पे लगाऊं कि आपको पता ही नहीं है, और किसी पर्सन ने आपको बोला कि भाई ये प्रीसेट है, इसको लगाओ, तो आपको पता चलेगा। जैसे ही आपने प्रीसेट लगाया, यहाँ पे एफएल स्टूडियो के भी प्रीसेट्स बने हुए आते हैं, आप कभी इसको ट्राई करना, जैसे यहाँ पे भी रहेंगे। मैंने तो कभी ट्राई किए नहीं, बट इधर पे रहते हैं। आप देखो, यहाँ पे आप जाओगे प्रीसेट्स में और इफेक्ट्स में जाओगे, तो इधर पे होते हैं। जैसे डीले वगैरह का, एम्बिएंट कैसा करना है, देखो डिफरेंट डिफरेंट रिवर्ब, रिवर्ब कैसा चाहिए आपको, इसका एक प्रीसेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पिच शिफ्टर के प्रीसेट्स होते हैं। वॉइस पे अगर आपको लगाना है तो कैसा लगाना है, ऑक्टेवर वन, इसको लगा दो, बस ये आपका प्रीसेट लग गया, ऑक्टेवर वन। ठीक है। तो प्रीसेट्स तो यहाँ पे भी होते हैं, बट ये उतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होते हैं। होते हैं फिर ट्यूनर का इफेक्ट लगाना है आपको, एवरेज ट्यूनिंग करनी है, मेजर ट्यूनिंग करनी है, वोकोडेक्स का इफेक्ट लगाना है, जो भी इफेक्ट आपको, इक्वलाइजर लगाना है। देखो EQ ओपन करोगे, ये बोलेगा कैसा लगाना है, वोकल EQ, ये VQ शायद वोकल का EQ है। मास्टरिंग में EQ, मास्टरिंग कर रहे हो तो मास्टरिंग का EQ, यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, पैरामीट्रिक क्यू मिल जाएगा, कैसे वाला EQ करना है। देखो यहाँ पे भी प्रीसेट, ये प्रीसेट्स होते हैं, पहले से बनाना है आपने, इसको यहाँ पे लोड किया, इसकी पहले से एक सेटिंग होती है, देखो वो आप यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं को प्रीसेट, हम ये वाला म्यूजिक करते हैं इसको मिक्स। सपोज दैट आपने ये गाना बनाया, तो अब मिक्सिंग स्टार्ट कैसे करोगे, पहले पहले समझोगे क्या क्या कमी है। ऐसा नहीं कि आपको किसने बताया है इक्वलाइजर यूज करना है, लिमिटर यूज करना है, कंप्रेसर यूज करना है, डिले यूज करना है, आप यूज करने लग गए। ऐसा नहीं होगा, प्रोसेस ऐसे चलेगा। आपने पहले समझना है कौन सी साउंड मुझे कैसी लग रही है, कैसी वो होनी चाहिए पहले तो। देखो मैं मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग एक ये भी होता है कि पहले आपको पता तो चले कि वो साउंड होती कैसे है। अगर आपने कोई चीज देखी नहीं कि वो ऐसी होती है, या सुनी नहीं कि ऐसे, तो आप कैसे उसको वैसा बना सकते हैं। आप जैसे गाने सुनते हैं, आप फोक टाइप के गाने सुनते हैं, जैसे पिंटू भाई बिल्कुल हरियाणवी देसी टाइप के गाने सुनते हैं, और उन्हें कोई बोले कि मेरे लिए अब EDM गाना बनाओ। अब EDM गाना अगर हमने कभी सुना ही नहीं होगा, हमें क्या पता कि उसमें क्या एलिमेंट यूज होते हैं, कैसा क्या यूज होता है, कौन सी बीट यूज होती है, कौन सा रिदम यूज होता है, हमें पता ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं है। सेम वही मिक्सिंग मास्टरिंग में होता है। आप चाहते तो हो कि मैं ऐसा मिक्स करूंगा ना, बट आपको पता ही नहीं है कि ये साउंड बनती कैसे है, ये होगी कैसे, कहाँ पे मैं इस साउंड को सुन सकता हूँ। तो सिंपल इसका तरीका है, आप डिफरेंट डिफरेंट गानों को सुनो, उन गानों में पहचानो कि कैसी बनाई हुई है, वोकल कैसे बनाए, वोकल को डिकोड करो, वोकल में क्या क्या है, रिवर्ब लगा है या डीले लगा है, स्टीरियो किया है नहीं है, उसमें कोरस है नहीं है, डीटीज है या नहीं है, हारमोनीज है, उसको साइड चेन किया गया है, साइड में कोई और वोकल आ रहा है, किस तरीके से वोकल को ऐसे बना, उसको डिकोड करो और फिर सेम वैसा वोकल बनाने का ट्राई करो। इसमें हमारे कुछ प्लगइन्स भी होते हैं। देखो एडवांस प्लगइन से वैसे तो यूज नहीं करते इनको, पर जैसे किसी ने आइसोटोप के न्यूट्रॉन वगैरह के बारे में अगर सुना है, न्यूट्रॉन हो गया, नेक्टर हो गया, शायद इसमें नेक्टर रहेगा, न्यूट्रॉन तो मैं यूज नहीं करता हूँ, नेक्टर भी शायद इसमें नहीं है। एक बार देखते हैं आइसोटोप। ठीक है, तो नेक्टर 4 इसमें है। अभी ये क्या करता है, ये मिक्सिंग करता है। ठीक है, इसको ना हम रेफरेंस दे सकते हैं कि हमको इस गाने की तरह अपना गाना बनाना है। तो इसमें अभी मुझे पता नहीं चल रहा वो है कहाँ पे, बट इसको हम रेफरेंस दे सकते हैं, या वो एक इनका न्यूट्रॉन प्लगइन भी है, उसमें भी होता है। तो ये अपने आप ही ना आपको आपका वोकल उस तरीके से मिक्स कर देता है जो वोकल आप इसको देते हो। मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे रहेगा, इधर पे भी नहीं है, कहीं पे होता है इसका ये फंक्शन। तो ये रेफरेंस पे काम करता है। मास्टरिंग में भी इसी में ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को किसी गाने 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 की तरह मास्टरिंग करनी है, तो जो ओजोन आपका होता है, ओजोन में एक रेफरेंस का एक ऑप्शन ऑप्शन होता है। अभी मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ पे होते हैं, ये देखो ये रेफरेंस है। आप इस पे क्लिक करोगे, इसको वो गाने की फाइल दो, जैसा आप चाहते हो गाना मास्टर हो, ये सेम टू सेम वैसा मास्टर कर देगा, वो गाना सेम टू सेम करेगा, 100% वैसा करेगा। बट जब वो 100% गाना मास्टर करेगा, आपकी मिक्सिंग भी तो अच्छी होनी चाहिए, मास्टर तो वो कर देगा। अगर मिक्सिंग खराब होगी, किक आपकी अच्छी नहीं है, क्लैप आपके अच्छे नहीं है, और आपने अच्छी क्वालिटी के साउंड यूज नहीं करे, आप चाहते हो कि मेरा गाना ऐसा मास्टर हो जाए, तो ये कर देगा, बट वो फील आएगा ही नहीं गाने में। हाँ, इसके साथ में कुछ और मतलब एलिमेंट भी ज्वाइन करने चलते, मतलब जैसे ओपन हेड वगैरह इस टाइप से भी कुछ जैसे हरियाणवी में ज्वाइन करने पड़ते हैं उसके साथ में, मुझे ऐसा देखो लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल, वो आप साउंड डिजाइन में समझ सकते हो वो लोगों ने कैसे डिजाइन किया है उस पर्टिकुलर एक रिदम को, पैटर्न को। वो आप ट्राई कर सकते हो, उसको सुनना पड़ेगा क्या क्या उन्होंने किया है। तो जैसे अभी एक हाँ। पिछली क्लास में हमने हरियाणवी म्यूजिक बनाया था, तो हमने बिल्कुल वो सब कुछ ट्राई किया था, वो ढोलक वोलक डाला था, वो चीजें करी थी। तो ऐसे ही आप और चीजें भी ट्राई कर सकते हैं, बस सुनना है आपको। ठीक है, तो चलिए इस पे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था आपको पता होना चाहिए कि वो साउंड सुनाई कैसे देता है, कैसा सुनाई देगा बाद में। तो अभी जैसे सब कुछ यहाँ पे रॉ है, सब कुछ एकदम क्लियर चल रहा है, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं लगा है, सब कुछ नॉर्मल है। मैनू रुलाए कुछ ठीक है, भी जो वोकल है, समझ ना आए, खोया खोया रह। ठीक है, वोकल सुर में नहीं है, हल्के हल्के, क्योंकि सिंगर ने अच्छा गाया है बट उतना ज्यादा परफेक्ट उसके वोकल नहीं थे। तो जैसे हम ऑटो ट्यून लगाएंगे तो ये सुर वाला प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, बाकी वो चीजें सुनता है। मैनू रुलाए मैनू अब आपने बोला कि लिमिटर कब यूज करना है, EQ कब यूज करना है, और आपका कंप्रेसर कब यूज करना है, तो हर एक इफेक्ट का एक रोल है। ऐसे ही बिना बात के उसे यूज नहीं करना है, जब आपको लगेगा कि उसे यूज करने का टाइम है तो बिल्कुल। अब जैसे EQ है, EQ हम बहुत यूज करते हैं। EQ का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करना। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? जैसे आप कोई भी साउंड सुनते हैं तो साउंड फ्रीक्वेंसी से बनती है। अब अगर हम मैं ये बताने जाऊँ फ्रीक्वेंसी होती है इतना किलो हर्ट्ज होती है, ये होती है, वो होती है, तो ये तो फिर साउंड इंजीनियरिंग हो गई, है ना? ये तो बहुत एक डीप फील्ड है, इसका तो कोर्स लगेगा फिर 4-5 साल का, फिर आप उसमें डिग्री लोगे, देन साउंड इंजीनियरिंग को समझ आओगे, देन आपको पता लगेगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो इतना डीप हमने नहीं जाना है, जस्ट आप इतना समझो, किसी भी साउंड की ना 3 फ्रीक्वेंसीज होती है। या तो लो रहेगा, लो मतलब भारीपन रहेगा, या तो मिड रहेगा, मिड मतलब पैनापन रहेगा जो एकदम फ्लैट सुनाई देता है, और हाइज मतलब शार्प रहेगा, कानों में चुभेगा। बस ये 3 फ्रीक्वेंसीज आप समझो, लो मिड हाई। कोई भी आप साउंड सुनते हो, चाहे किक सुनोगे, क्लैप सुनोगे, हेड सुनोगे, वोकल सुनोगे, उसमें ये 3 फ्रीक्वेंसीज आपको होती हैं। अब अगर आपका कोई भी साउंड सही नहीं सुनाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि ये लो लग रहा है, दबा दबा लग रहा है, तो क्या बढ़ाने की जरूरत है? हाइज बढ़ाने की जरूरत है, तो हाइज बढ़ाओ। अगर साउंड बहुत ज्यादा हाई लग रहा है, कानों में चुभ रहा है, तो उसके हाइज कम करो। इसी तरीके से मिड है, अगर साउंड फ्लैट नहीं लग रही है तो फ्लैट बढ़ाओ, अगर फ्लैट लग रही है बहुत ज्यादा, फ्लैट कम करो। किक है, किक बहुत ज्यादा बूम या ऐसा कुछ फील नहीं दे रही है, बेस वाला फील नहीं दे रही है, तो किक का लोज बढ़ा दो, और या तो फिर लोज कट कर दो। अगर बहुत ज्यादा बेसी है किक तो लोज कट कर दो। और जो साउंड जैसी फ्रीक्वेंसी की होती है उसमें और फ्रीक्वेंसीज नहीं होनी चाहिए, ये EQ का काम होता है। अगर मैं एक हेड प्ले कर रहा हूँ, देखो, सपोज दैट इस गाने में हमने पैटर्न बनाया होगा, ये देखो ये पैटर्न है, ये है साउंड्स। ठीक है, तो मैं इनको एक चैनल पे डालता हूँ। 51 31 से स्टार्ट करते हैं इसको, 31 32। ठीक है, तो देखो क्लैप है, हैट है, शेकर है, और अपना हाई हैट है, 33 डन। अब देखो 3 साउंड यहाँ पे, तो ठीक है ये क्लैप है, और ये अपना। ठीक है, तो जो मैंने अभी बोला था फ्रीक्वेंसीज, तो जब मैं इस पे EQ लगाऊंगा ना, तो शेकर पे देखो बेस होगा ही नहीं। सर ये बताना, जैसे आपने 32 पर लगाया है ना, हाँ हाँ हाँ, सर ये प्ले कैसे होगा? ये नॉर्मल प्ले कर रहे हैं हम, जो आप नॉर्मल प्ले करते ही होगा ना, यहाँ से प्ले करते हो अपना प्ले होगा 32। ओके। स्पेस बार से प्ले कर दो। ठीक है, अब हमने इस पे EQ लगा दिया। अब जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी बोला था, अब इसको सुनो, देखो इसमें बेस नहीं है। तो जो आप अभी आवाज सुन रहे हो शेकर की, क्या उसमें बेस आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है, तो इक्वलाइजर भी वही शो करेगा, देखो उसमें बेस ही नहीं है। ये जो 1 2 होता है ये बेस होता है, 3 4 5 मिड होता है, 6 7 हाई होता है। देखो इसमें बेस भी नहीं है, मिड भी नहीं है। अब जो क्लैप होता है, क्लैप में मिड होता है आपका, जो हमारा क्लैप है, देखो क्लैप चल रहा है तो क्लैप में लगाएंगे, तो देखो मिड सुनाई देगा, देखो सुनाई दे रहा है मिड वाला सेक्शन, ये बाकी हाई सुनाई देगा। ठीक है, अब ऐसे ही हैट है। ठीक है, हैट में सुनेंगे तो इसमें भी अपना चीज नहीं है, देखो चीज है। ठीक है, अगर यही चीज मैं किक में सुनूं, जैसे ये अपना किक है, ठीक है, इसमें किक में सुनूं, ठीक है, इसको यहाँ पे उसका कहते हैं 30 ये। अब देखो मेरे को हाइज से मतलब नहीं होगा, इधर रहेगा एक किक, ये रहा। ठीक है, अगर मैं इसमें EQ यूज करूंगा, अब देखो, ठीक है, तो अब आप फ्रीक्वेंसी को समझ जाओ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कोई भी साउंड अगर भारी है तो उसमें लो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, कोई भी साउंड अगर शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है, तो उसमें लो फ्रीक्वेंसीज है ही नहीं। अब मिक्सिंग में क्या करते हैं, आप गाना बना रहे हो, और आप सपोज दैट अपने गाने में किक यूज कर रहे हो, उसके साथ क्लैप यूज कर रहे हो, क्लैप में थोड़ा सा बेस आ रहा है, तो आप क्लैप का बेस कट कर दो, क्योंकि क्लैप में बेस का काम ही नहीं है। तो इसी को हम मिक्सिंग बोलते हैं। इक्वलाइजर यूज करना मतलब फ्रीक्वेंसीज को कट करना, फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना, सिंपल। इक्वलाइजर का मतलब जो फ्रीक्वेंसी आपको साउंड में नहीं चाहिए उसको हटा दो, जो चाहिए उसको बढ़ा दो, बस इतना हमें काम करना है। तो अगर हम इस गाने को मिक्स करते हैं,
अभी किक क्लैप को सुनते हैं अगर, या अपने रिदम को सुनते हैं, तो आप देखो हम इसको किस तरीके से अपने रिदम को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे सुनते हैं इस पैटर्न याद है तेरी मेरी तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू। में। तो शायद यहाँ पे हमने लूप्स वगैरह यूज करे हैं। ठीक है, आप देखो इसमें तो कितने सारे लूप्स यूज किए हैं, तो अगर लूप में भी आप परफेक्ट बन गए तो इतने बढ़िया बढ़िया रिदम बना सकते हो। देखो कि मैं तो, जो मेरा फील है, मुझे तो लूप्स में ही काम करने का बहुत मजा आता है। तो ये देखो ये पूरे ये डिफरेंट डिफरेंट लूप्स हैं, ये कोई और लूप है, ये कोई और लूप है, ये कोई और लूप है, इन तीनों को मैंने एक साथ ऐड किया है। तो बढ़िया। और जब वोकल की रिकॉर्डिंग करी थी तो ये कॉर्ड पे हमने रिकॉर्डिंग करी थी वोकल की, ऐसे हमने उसके साथ फिर बाद में बनाया म्यूजिक। ठीक है, तो ये तो अपना प्रोडक्शन की बात हो गई। अब समझते हैं अपने रिदम। ठीक है, वन। अब किक को हम क्या कर सकते हैं, जो ये किक और क्लैप का जो लूप है, इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा शार्प कर सकते हैं, थोड़ा और अपफ्रंट कर सकते हैं, थोड़ा और हैवी लगे और ज्यादा अच्छा लगे सुनने में। और सारे परक्यूशंस देख लो और क्या क्या इसमें use हुए हैं। ये क्या चीज है, ये तो इतने अच्छे अच्छे लूप आपको मिल सकते हैं अगर आप लूप में भी काम करना चाहो। तो ये अपना एक हमने वोकल चॉप यूज किया है इसमें। ये एक है, ये अपना बेस। तो एक अपना ये चल रहा है 7। सबसे पहले तो EQ करेंगे, क्योंकि ये जो साउंड है इसकी जो शेकर्स वगैरह वो क्लियर नहीं सुनाई दे रहे, तो शेकर्स बाहर आ गए। बहुत ज्यादा नहीं करना है, इधर भी ध्यान रखना, जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वो फ्रीक्वेंसी जीरो पर जा रही है, तो इतनी ज्यादा नहीं जानी चाहिए। सर कि ये पूछना था, हाँ हाँ सर जैसे हमने ये परकशन लगाए हम 32 33 पर, हाँ हाँ जैसे हम सर जी अब ये लगा रहे हैं आप EQ ला रहे हैं, हाँ सर हाँ। ये सभी पर अप्लाई होगा कि जो मतलब जो नहीं 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 नहीं, ये उसी पर्टिकुलर ट्रैक पे वन पे हमने अपना रिदम को लगाया है, और वन पे ही ये EQ लगा रही है, सब पे नहीं लगा रहे, सिर्फ वन पे लगा रहे हैं। नहीं नहीं सर, हमने सिलेक्ट तो सभी किए हुए इसमें नहीं नहीं नंबर दे select- देकर। नहीं नहीं नहीं, सभी नहीं किए हैं सिलेक्ट, हमने वन किया है सिलेक्ट। देखो वन, वन है, ये तो अच्छा, सभी जब अलग है। सिलेक्ट करेंगे तो सर क्या आएगा हाँ, इसमें? ये जो ये ग्रीन ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, जैसे ग्रे रहेगा ये हाँ ग्रीन, जी, सिलेक्ट करेंगे तो ये ठीक। देखो ग्रीन हो जाएंगे, बस जो सिलेक्टेड है वो ग्रीन है। जो मतलब जो जो डबल डबल लाइन जा रही है। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देख रहे हैं ग्रीन है और सब वाइट है, देख रहे हैं, ओके जी, ओके है ओके ना। तो ओके। जैसे मैं टू को सिलेक्ट करूंगा, टू ग्रीन हो गया, थ्री ग्रीन हो गया, फोर ग्रीन हो गया, तो वो सिलेक्ट हाँ हो। जी सर। सर सेलेक्ट यहाँ से करके मतलब रिवर्ब वहाँ मतलब यहाँ हाँ, पर जाकर इधर इधर लाएंगे। स्लॉट में लगाएंगे, फिर इफेक्ट हम स्लॉट्स में लगाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो देखो हमने EQ लगाया, क्लियर किया है sound, sharp होता है। इसका हमारा एक यहाँ पे हाइट हैट है, और ठीक है, तो हेड्स भी थोड़े दब रहे हैं, तो इसको भी हल्का सा फ्रंट लेके आएंगे। तो ये इक्वलाइजर का काम है। इसके बिना देखो कैसा था, इसके साथ सुनो, इक्वलाइजर लगा के सुनो, हेड क्लियर। सेम इसी प्रोसेस से आपको सारे साउंड को क्लियर करते चला जाना है। अब इसके साथ अगला साउंड सुनो कौन सा है। मैनू रुलाए मैनू ता इसके साथ ठीक है, हमारे शेकर्स भी हैं इसमें टू पे। अब इक्वलाइजर तो हो गया, इक्वलाइजर के साथ क्या होता है, स्टीरियोज। इक्वलाइजर तो आपको पता चलेगा फ्रीक्वेंसी, स्टीरियो यानी कि कोई भी साउंड जो आपका एक एरिया होता है हेडफोन्स का या आपके स्पीकर्स का, उसमें किस जगह पे प्लेस होगी, फ्रंट में रहेगी, साइड में रहेगी, और ज्यादा साइड रहेगी, बिल्कुल लेफ्ट राइट रहेगी, या थोड़ा सेंटर में रहेगी। ठीक है, तो ये एक सराउंड होता है। जैसे आप कभी 8D या ऐसा कुछ गाना सुनना, तो आप देखते हो आवाज इधर से उधर मूव होती है, तो आपका कानों का सराउंड होता है।
तो वहां पे तो साउंड इधर उधर से मूव करती है। बट यहाँ पे हमें क्या करते हैं, साउंड को प्लेस करते हैं। ये थोड़ा लेफ्ट रहेगी, ये थोड़ा राइट रहेगी, ये थोड़ा फ्रंट रहेगी, ये थोड़ा बैक रहेगी, ये थोड़ा कम रहेगी, ये थोड़ा ज्यादा रहेगी। जैसे गाने की जो किक होती है वो फ्रंट में होती है, सब ज्यादा फ्रंट में होती है, ठीक है। बट उसके ऊपर वोकल आता है। अब ये देखो, ऐसे तो दिखता तो नहीं है, बट हमें फील होता है। किसी भी गाने का वोकल आप देखो सेंटर में आता है और किक उसके नीचे होती है। बट नॉर्मली किक सारे परक्यूशन से फ्रंट में होती है और किक सबसे ज्यादा हैवी साउंड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेसमेंट होता है। बाकी जितनी भी साउंड होती है, कुछ साउंड आपके लेफ्ट ईयर में चलती है, कुछ साउंड आपके राइट ईयर में चलती है, और ये बहुत जरूरी है करना। इसके बिना आपका गाना क्या है, उसके डायनेमिक्स खुलेंगे नहीं, और वो दबा दबा साउंड करेगा, उतना ज्यादा प्रोफेशनल साउंड नहीं करेगा। तो फिर जो ये गाना है, इसके डायनेमिक्स ओपन करेंगे। तो नॉर्मली किक को कभी भी स्टीरियो नहीं करते हैं, वोकल को भी कभी स्टीरियो नहीं करते हैं, लेफ्ट राइट बिल्कुल भी पैन नहीं करते हैं उसको, और क्लैप्स को भी ज्यादातर नहीं करते हैं, बेस लाइन को भी नहीं करते। बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट है, चाहे आप कॉर्ड यूज कर रहे हो, पैड्स यूज कर रहे हो, और मेलोडी भी सेंटर में होती है, जो जो लीड चीजें हैं जो फ्रंट में सुनाई देनी चाहिए रहती है, बाकी कॉर्ड्स वगैरह, पैड्स वगैरह, सिंथ्स वगैरह, शेकर्स वगैरह, हैट्स वगैरह, जितने भी रिदम चल रहे, ढोलक वगैरह, तबला वगैरह, उनको आप लेफ्ट राइट पैन कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके शेकर से, तो अब ये बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब जाता हूँ स्टीरियो, अब स्टीरियो करते हैं। अब ये रिकॉर्डेड क्लास जब आप देखेंगे, अगर आप ये सुन पा रहे होंगे, तो ये बिल्कुल लेफ्ट राइट हो गए, हमारे दोनों कानों में आ रहे हैं। अब ये देखो बिल्कुल सेंटर में है। तो इस तरीके से हम गाने में स्पेस स्पेस क्यों क्रिएट करते हैं, देखो एक ही जगह पे सारी चीजें होंगी तो फिर वही बात है, हमें फील ही नहीं होगा कि कौन सा क्या सुनाई दे रहा है, क्या कौन सी क्या चीज है, कहाँ पे है, कैसे आ रही है, एक दूसरे साउंड के साथ क्लैश होगा। अगर हम स्पेस दे देंगे, एक चीज थोड़ा लेफ्ट, एक चीज थोड़ा राइट, एक थोड़ा 50%, 70% लेफ्ट, 70% राइट, 20% लेफ्ट, 20% राइट, ये जो हम पैनिंग करते हैं स्टीरियो की हेल्प से, देखो ये स्टीरियो आप देख रहे हैं, ये स्टीरियो यहाँ पे आपका, इसको 50-50 मान लो, 50% यहाँ पे लेफ्ट राइट हो रखा है, तो यानी कि ये बिल्कुल लेफ्ट राइट। कोई और यूज करेंगे तो उसको 25-25 कर दीजिए, 30 कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका स्टीरियो काम करता है, ठीक है। सभी को लेफ्ट राइट कर दिया वो भी खराब है, सभी को सेंटर कर दिया वो भी खराब है। तो कुछ सर कुछ कहाँ और, से, सर कहाँ से निकाला है लेफ्ट राइट वाला? ये इसी में स्लॉट में क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टीरियो आएगा, देखो स्टीरियो स्टीरियो शेपर लिखा है, स्टीरियो ओके शेपर जी, ऑन करें, ठीक? मतलब जी सेंटर में है दो वाले, ये लेफ्ट राइट हो गए। हाँ बिल्कुल, लेफ्ट राइट या सेंटर में। ओके जी। डन। अब इसके साथ नेक्स्ट साउंड ओपन कीजिए, एक एक करके मिक्स करेंगे, एक साथ पूरा कभी मिक्स नहीं होती है साउंड, एक एक करके। कोई कोई भी साउंड पहले पकड़ लो आप, ऐसा नहीं है कि पहले रिदम को मिक्स करना है या पहले वोकल को मिक्स करना है, कोई भी साउंड पहले ले लो और उस साउंड के बाद सारे साउंड मिक्स करो, ठीक सर है। सर एक बात, हाँ जी। क्यूबेस में क्या होता है, उधर लेफ्ट में हम इधर थोड़ा मतलब लेफ्ट राइट कर सकते हैं मैनुअली, हाँ हाँ। और इसमें क्या वो रिसेट लगा के करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अगर आपको लेफ्ट राइट करना है वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये है ना, ये देखो, ये इधर से लेफ्ट हो जाता है, इधर से राइट हो जाता है। अच्छा अच्छा। ये तो पैन हो गया ना, पैनिंग नहीं कर रहे हैं। पैनिंग डिफरेंट चीज है, स्टीरियो अलग है, स्टीरियो और पैनिंग में डिफरेंस है। पैनिंग मतलब या तो लेफ्ट रहेगा या तो राइट रहेगा, या तो हम्म। साउंड लेफ्ट में ही रहेगी या तो राइट में। बट स्टीरियो का मतलब दोनों कानों में आवाज आएगी, सेंटर की जगह ना, दोनों जगहों में, दोनों कानों में आवाज आती है, तो उसको हम स्टीरियो बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या लगाया, ये हमने पुट्टी? स्टीरियो शेपर लगा, स्टीरियो शेपर। स्टीरियो शेपर में हमने इफेक्ट यूज किया है डीले वाला। डीले सबसे ज्यादा स्टीरियो करता है। स्टीरियो एस थ्री थोड़ा 70% मान लो, स्टीरियो एस टू 50%, स्टीरियो एस थ्री 20 से 25% स्टीरियो करता है। बाकी ये सब थोड़े एक्सपेरिमेंटल है। बाकी डीले 100% स्टीरियो करता है, बिल्कुल लेफ्ट राइट पैन कर देगा साउंड को, अच्छा ठीक है। अच्छा। मतलब जो जो साउंड आपके सिंग फ्रंट में आ रही थी बिल्कुल सोलो, वो लेफ्ट में भी आएगी, राइट में भी आएगी, तो साउंड ज्यादा अच्छी लगेगी सुनने में, इसलिए हम स्टीरियो करते हैं। अब ये अपना अगला साउंड है। अब देखिए आप, एक लीड है, लीड नेम लीड लिख लेते हैं, ठीक है। और एक करता है, यहाँ नहीं अपने हेड से, एक हमारे head। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि आपके गाने का लिसनर, जब लिसनर गाने को सुनेगा तो क्या सुनता है गाने में, वोकल सुनता है। तो कोई भी ऐसे साउंड ना रहे जो वोकल के साथ फ्रंट में आए, हर साउंड वोकल के पीछे ही रहे। अगर वोकल के साथ साथ कोई साउंड आ रही, तो अब वो लिसनर वोकल पे फोकस करे या साउंड पे फोकस करे। तो जैसे ये लीड है, ये देखो बिल्कुल फ्रंट में आ रही है, जब हम वोकल नहीं करेंगे तो वोकल के साथ टकराएगी। अब ध्यान भटकेगा कि लीड को सुने या वोकल को सुने, दोनों ही अच्छी साउंड है, तो
अब लिसनर डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये जो प्रोड्यूसर है क्या करना चाहता है, ये साउंड सुनाना चाहता था या वोकल सुनाना चाहता था या वोकल के साथ मेलोडी सुनाना चाहता था। तो उसको क्लियर होना चाहिए कि सिंपल हम वोकल सुनाना चाहते हैं आपको, और लिरिक्स लिखे गए हैं, सिंगर ने गाए हैं, वो आपको सुनने हैं, बाकी सारी साउंड्स आपके बैकग्राउंड में रहेगी। तो सिंपल, तो कोई साउंड ज्यादा आ रही है उसको कम करना है। अगर ये साउंड है थोड़ी सी शार्प नहीं लग रही है, थोड़ी दबी दबी लग रही है शार्प, बाकी ये स्टीरियो हो रखी है तो बढ़िया साउंड। अब अगली साउंड ओपन इसके साथ देखो, ये आ गया, ऑलरेडी कर दिए हैं। अगली साउंड ओपन करते हैं, देखिए हमारे प्लग्स है। अब प्लग्स दब रहे हैं सारी साउंड्स के साथ, बैक में थोड़ा सा तो फ्रंट लेके आएंगे, इसको थोड़ा एक नई चैनल लेके चलते हैं, मुझे याद नहीं कहाँ पे क्या है, तो इसको 41 पे लेके चलते हैं। ये अपने प्लग्स होगा यहाँ पे, तो कॉर्ड बोल सकते हैं, अब यानी कि कॉर्ड्स है। अब इन्हें थोड़ा फ्रंट में लेके आना होगा क्योंकि कॉर्ड्स थोड़े से सुनाई देने चाहिए लिसनर को, तो फ्रंट में लेके आएंगे। फ्रंट में लाने के दो तरीके हैं, या तो वॉल्यूम बढ़ाना है या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। अब कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिड, यानी कि जो साइड EQ होता है मिड, इसका मिड उठाओगे देखो, तो मैंने वॉल्यूम नहीं बढ़ाई है, मैंने जस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है। इतना डीपली फ्रीक्वेंसीज को समझना पड़ेगा आपको कि अगर कोई कोई साउंड छुप रही है पूरे मिक्स में, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है कभी भी, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना है। अब जब हमने इसको फ्रंट में लेके आया तो पहले तो ये मोनो चल रहे हैं, और मोनो के साथ ये थोड़ा सा लेफ्ट में ज्यादा चल रहे हैं। फिर यहाँ पे बैलेंस भी देखना पड़ता है, सारी साउंड्स लेफ्ट ईयर में ना चली जाए, सारे साउंड्स राइट ईयर में ना चली जाए, तो लेफ्ट राइट का बैलेंस हमें चाहिए होता है। तो जो ये कॉर्ड्स हैं इसको मैं हल्का सा राइट में पैन करूंगा, जो भी जॉय सर बात कर रहे थे पैन करने का, तो हम यहाँ से पैन कर सकते हैं हल्का सा राइट में। अगर आपको अभी भी लगता है कि इसकी वॉल्यूम बढ़ानी है, तो यहाँ से वॉल्यूम नहीं बढ़ानी है, आपको क्या करना है, एक कंप्रेसर लेना है, लिमिटर भी एक कंप्रेसर होता है, यहाँ से फिर आपको इसमें गेन देना है। अगर आपको लगता है थोड़ी ज्यादा हो गई वॉल्यूम, इतना ज्यादा नहीं देना था हमने गेन, इसको जस्ट 0.5। दादी को बोल गया क्लास। हाँ, अब इसके साथ और साउंड ऐड करते हैं, जैसे ये आ गया, माइक करते हैं हम। तो देखो बेस के साथ ज्यादा छिड़खानी कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर बेस खराब हो गया तो पूरा का पूरा गाना खराब कर देगा। या तो बेस को सेंटर में रहने दो, या तो बेस को हल्का सा स्टीरियो करो, उसको उसके साथ कोई EQ लगाओ। उसके साथ कभी भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, EQ से कहीं उसके हाइज बढ़ा दिए, मिड्स बढ़ा दिए, ऐसा नहीं करना है। बेस में स्टीरियो यूज कर दिया बहुत ज्यादा, वो भी नहीं करना है। बेस को अपना बस फ्रंट में रहने दो, सेंटर में रहने दो। करते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी एक और साउंड जो इंट्रोड्यूस हुई है वाली, इसकी जगह नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक साउंड पहले से चल रही है। और ये देखो, अब आप ये जो नई साउंड है यूकुलेले वाली, ये नहीं पहचान पाएंगे कहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 42 पे हम साइन करते हैं। देखो किसी भी साउंड को हम ऐसे असाइन कर सकते हैं 42 पे। अब हम इन दोनों को एक साथ सुन के इसमें स्पेस क्रिएट करेंगे ताकि जो यूकुलेले हमारा वो भी सुनाई दे। अब दोनों को सुनेंगे, अभी क्या हो रहा है, दोनों एक जैसे लग रहा है, नहीं पहचान पाएगा लिसनर कि आपने यूकुलेले भी यूज किया है। तो या तो यूकुलेले को स्टीरियो करना है, या तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी हमें देखनी पड़ेगी। देखो मिड, अब लग रहा है कि हाँ यूकुलेले गाने में, ठीक है, बट दोनों साथ में सही नहीं लग रहे हैं। तो स्टीरियो करेंगे एंड स्ट्रेस 3 करेंगे। देखो मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टीरियो 50-50%, थोड़ा सा 50-20 70% स्टीरियो हमने कर दिया। लाइक एक एक करके साउंड मिक्स होती जा रही। फिर अपना ये पैटर्न है, बट एक पे बहुत ज्यादा सुनाई देता है। सिंपल साउंड कम, कुछ नहीं सोचना ज्यादा, कोई साउंड ज्यादा लग रही है उसको कम करो।
और ये कॉर्ड्स हमारे तो सेंटर में रहेंगे, अच्छे लगेंगे, बट ज्यादा साउंड नहीं आनी चाहिए। वोकल भी आने अभी यहाँ पे। सर इनकी नहीं फिर फ्रिक्वेंसी कम करेंगे हम हाँ जब ज्यादा लगे तो? इसकी तो अब वही ना, हर किसी की नहीं करनी है। थोड़ी सी आवाज आ रही है गुरप्रीत भाई, मैं आपको माइक ऑफ कर रहा हूँ। हर किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि कॉर्ड्स हैं उनको शार्प करना है तो आप बिल्कुल करो। अब इसका रूल नहीं कि इसकी नहीं करनी, इसकी करनी है। आपको लगता है कि जो मेरे कॉर्ड्स हैं वो थोड़े से शार्प होने चाहिए, जो कॉर्ड्स है वो तो बैकग्राउंड में रहेंगे अपने वोकल के, तो उनको शार्प करने की जरूरत है नहीं, वो अपने सही लग रहे हैं, देखो बैकग्राउंड में। अगर आप EQ करना चाहते हैं तो बिल्कुल EQ कर सकते हैं। EQ कर दिया हमने कि अगर वो लगता है इतना शार्प चाहिए तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं बिना किसी इशू के। ठीक है। अगर आप चाहें इसको स्टीरियो करना चाहें, जो भी आपके माइंड में आइडियाज आते हैं जो मैंने आपको बताया, स्टीरियो करना है, EQ करना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर थोड़ी दबी दबी लग रही है, उसको बहुत ज्यादा फ्रंट में लेके आना है, तो कंप्रेसर यूज करेंगे जो कि अपना साउंड गुडाइजर है। देखो किसी भी साउंड को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। पहले कैसे था, तो वैसा रहेगा कि हर साउंड पे इसे यूज नहीं करते क्योंकि कुछ ज्यादा ही फ्रीक्वेंसी इसको ही खराब कर देता है। तो कोई कोई साउंड जो गाने में दब रही है, छुप रही है, EQ करके भी नहीं बाहर आ रही है, वोकल से भी नहीं आ रही, तो ये कंप्रेसर आप यूज कर सकते हैं, ये उसको पक्का बाहर लेके आ जाएगा। इसके बिना ऐसा है, इसके साथ समझ सकते, लाउड हो गया, थोड़े से डायनेमिक्स आ गए गाने में, ये साउंड में। ये अगर आप इसके साथ रखना चाहते हो तो बिल्कुल रख सकते हो, सुनते हैं। थोड़ी सी वॉल्यूम ज्यादा लग रही है तो वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ठीक है, अब और साउंड देखते हैं और क्या है इसमें। एक ये वाली साउंड है, मैनू रुलाए एम्बियंस। ठीक है, अपना 44 पे ले जाते हैं इसको। ठीक है, अब जो एम्बियंस होता है या जो आपके स्ट्रिंग्स होते हैं, जो पैड्स होते हैं, उनका काम होता है गाने को फिल करना। तो ये सेंटर में नहीं होने चाहिए, ये स्टीरियो होनी चाहिए। तो इसके लिए एक स्टीरियो इनहेंसर एक प्लगइन होता है। कोई भी आपके पैड्स रहेंगे, स्ट्रिंग्स रहेंगे, या जो भी आपके ऐसे साउंड से जो एम्बियंस बना रहे हैं, जो फिल कर रहे हैं बैकग्राउंड को, तो उसमें आप इसका एक प्रीसेट होता है यहाँ पे, और स्ट्रिंग्स ये यूज कर सकते हैं एम्बियंस को फिल करके। सिंपल। अगर आपको लगता है फ्रीक्वेंसीज वही तो उठा सकते हो। देखो साइड EQ यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इफेक्ट देना है तो EQ का। तो मुझे लग रहा है इतना चलेगा। देखो इस ये जो साउंड है इसका एक अपनी ही वाइब है, बीट के साथ सुनेंगे तो। जो ये कीज हैं ये मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, ये तो अपने बीट हो गई। इसके साथ एक वोकल चॉप है यहाँ पे, ऐसे ही ठीक लग रहा है मतलब। ये तो आपका साउंड मिक्स हो गया। बातें वोकल, वोकल की होती है प्रोसेसिंग, तो वोकल अपने 12 पे। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। ठीक है, अब वोकल का जैसे चेन की बात हो रही थी, एक प्रीसेट होता है वोकल का, चेन्स बनती है। तो जो इफेक्ट्स हमारे होते हैं, इक्वलाइजर, स्टीरियो, लिमिटर, कंप्रेसर, डीएसर, ऑटो ट्यून, जितने भी इफेक्ट होते हैं आप सारे के सारे लगा दो वोकल में, बस सिंपल आपके वोकल प्रोसेस हो जाएंगे। अब वोकल प्रोसेस क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जब लिसनर गाना सुने तो जो मेन
फोकस है गाने का वोकल्स, उसी पे उसका पूरा ध्यान जाए। अगर वोकल कहीं दब गए तो उसका उस पर फोकस नहीं जाएगा। और जब भी हम गाना बनाते हैं तो आपको सिंपली पता है ये वोकल ही फ्रंट में होते हैं, वोकल पे ही सबसे ज्यादा इफेक्ट लगे होते हैं और वोकल ही सबसे ज्यादा क्लियर होते हैं, तो हम वोकल को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तेरी सारी अभी देखो सारे साउंड्स के बीच में अच्छे माइक से वोकल रिकॉर्ड हुए इसलिए थोड़े से सुनाई दे रहे हैं, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा दबे हुए होते हैं। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो चेन में आपका लिमिटर, कंप्रेसर और EQ पहले आप ट्राई कर सकते हो, कोई सा भी कभी भी आप ले सकते हो। पहले EQ ले लो, EQ से वोकल को शार्प करके देखो कितने शार्प हो सकते हैं। तेरी सारी यादें जैसे ही मैंने फ्रीक्वेंसी उठाई देखो वोकल क्लियर सुनाई देने लग गए। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझना और वोकल में तेरी सारी वोकल में देखो बेस भी आ रहा है, तेरी सारी तो हमें इस बेस की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेस किक के साथ भी इंटरफेयर करेगा और बेस के साथ भी करेगा, और जिस जिस साउंड में भी बेस है सबके साथ वोकल टकराएंगे, तो इतना सारा बेस जब गाने में हो जाएगा तो फिर गाना क्लियर नहीं सुनाई देगा, तो उसका बेस कट करना है ऐसा। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी ठीक है, तो पहले कैसा था, तेरी सारी यादें मैनू बस EQ करने से देखो इतना फ्रंट आ गया। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए अब वोकल का एक फील क्रिएट करेंगे, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे कि वोकल अपने आप में ही बहुत अच्छे लगे सुनने में। तो क्या करेंगे, हल्का सा रिवर्ब ऐड करेंगे, देखो तेरी सारी ठीक है। अब देखो रिवर्ब आपको फील हो रहा है, रिवर्ब यानी कि आवाज गूंजने वाला इफेक्ट। तो इसको कैसे करते हैं, साइज आप इंक्रीज कर दो। अभी रिवर्ब के बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स है, वलहला है और प्रो आर यूज आप कर सकते हैं फैब फिल्टर का, या और भी किसी कंपनी का यूज करते हैं, जो भी यूज कर सकते हैं। बट फ्रूटी लूप्स का भी रिवर्ब बहुत अच्छा है। रिवर्ब मतलब आवाज को गूंजने वाला इफेक्ट देना है बस, जो प्लगइन सिंपल इतना कर देगा काम हो गया। तेरी सारी यादें ठीक है, बट इतना ज्यादा रिवर्ब नहीं चाहिए, हल्का सा। साइज से क्या होगा, कितने एरिया में रिवर्ब चाहिए। अभी क्या है, बहुत कम एरिया में रिवर्ब है, तो कैसा साउंड है, तेरी सारी ऐसा लगे जैसे कमरे में खाली कमरा होता है। साइज इंक्रीज कर दिया, तेरी सारी जैसे किसी हॉल में है। ठीक है, तो ये हॉल इफेक्ट हमें चाहिए। और वेट यानी कि कितना रिवर्ब चाहिए, तेरी सारी यादें थोड़ा कम कर लेंगे। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए अब आती है बात लिमिटर और कंप्रेसर्स की। तो लिमिटर और कंप्रेसर में दोनों में एक डिफरेंस होता है। कंप्रेसर बैलेंस करता है, लिमिटर पीक्स को कट करता है। ठीक है, अगर कोई पीक आपके गाने में बन रही है, जैसे तेरी सारी याद ऐसे सारी वर्ड आया, देखो थोड़ा पीक क्रिएट हुआ। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये वाले वोकल देखो कितने नीचे हैं और ये वाले वोकल कितने हैं, तो ये एक अनबैलेंस है वोकल, साफ साफ पता चल रहा है। ये वाला वोकल देखो कितना हाई चला गया। तो अगर कोई वोकल इतना तेज आएगा, फिर वोकल डाउन आएगा, फिर वोकल तेज आएगा, फिर वोकल डाउन आएगा, तो लिसनर को सुनने में परेशानी होगी कि ये वोकल कम ज्यादा क्यों हो रहे हैं। तो इनको फ्लैट करने के लिए हमें लिमिटर और अपने कंप्रेसर का यूज करना पड़ता है। या तो आप लिमिटर से भी ये काम कर सकते हैं, बट लिमिटर उतना स्ट्रांगली काम करता नहीं है। नहीं तो फिर आप कंप्रेसर का यूज करते हैं, कंप्रेसर कंप्लीटली काम कर देता है। तो या तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं। लिमिटर से क्या कीजिए, हल्के हल्के कट, तेरी सा जो साउंड्स इनको एक लिमिट दे दीजिए और वो पीक्स को कट कर देगा। जैसे ये साउंड है, आप चाहते हैं इतना तो कंप्रेसर पे जाने से पहले कट रहे, ताकि वोकल लिमिट हो जाए। जो बहुत ज्यादा जहाँ पे वोकल हाई जा रहे हैं, गानों में चुभ रहे हैं जो, वो ना है। और जब हम कंप्रेसर करेंगे तो बैलेंस हो जाए वोकल। सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए देख रहे हैं, इसने जहां जहां पे वोकल हाई जा रहे थे उनको ऐसा हल्का सा कट कर दिया। आप इसको और भी ज्यादा कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं करना है। -5 dB भी बहुत ज्यादा होता है, तो इसको -3 और -3.5 के करीब रखेंगे तो ठीक रहता है। उससे ज्यादा करेंगे तो टेक्सचर खराब कर देता है वोकल का, इतना चलेगा। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में मैनू थोड़ा दे दो ठीक है, तो अब वोकल बैलेंस नहीं है, कहीं पे साउंड ज्यादा आ रही है, जैसे तेरी सारी यादें मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी तेरी सारी यादें वर्ड बहुत ज्यादा तेज आ रहा है और बाकी के वर्ड्स हल्के हल्के सुनाई दे रहे हैं। तो अब ये कैसे बैलेंस होंगे। अब सिंगर को हम बोलेंगे भाई एक ही
वोकल पे गाइए जहाँ पे वोकल बैलेंस है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जब हम कोई अगर बात भी करते हैं तो कोई वर्ड तेज होता है, कोई वर्ड स्लो होता है, कोई वर्ड शार्प होता है, जैसे मैं सा वर्ड बोलूंगा कान में चुभेगा, फा वर्ड बोलूंगा कान में चुभेगा, है ना। तो ये जो वर्ड्स है इसको सिंगर तो कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचुरली गाएगा, बट हम कुछ टूल्स की मदद से इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे प्रो डीएस। ठीक है, प्रो डीएसर एक डीएसर है, ये क्या करता है, शार्प्स को कट करता है, जहां पे भी सा वाली चा वाली ऐसी साउंड्स रहेंगी जो गानों में चुभती है उसको मैनेज करके देखो। तेरी सारी याद, तो सा वर्ड इसने कितना कंट्रोल कर दिया, इसके बिना तेरी सारी, सा वर्ड चुभ रहा है अभी, तेरी सारी याद, तो पता भी नहीं चलेगा कि सा वर्ड आ गया। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। कुछ भी समझ, तो जहां जहां पे शार्पनेस थी इसने अपना काम कर दिया। अब हम डीएसआर की यूज करते हैं ताकि हम गाने को थोड़ा सा और हाई कर सकते हैं, वोकल को ऑल क्लियर कर सके। तेरी सारी याद है, पहले वोकल कैसे थे, तेरी सारी याद है, सुनो, तेरी सारी याद, धीरे धीरे करके जो प्रोसेसिंग है वो काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, इसमें कंप्रेसर यूज करना है। तो फ्रूटी के भी कंप्रेसर है बट वो उतने ढंग से काम करते नहीं है, तो वो हमने बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो काम के ही नहीं है कि हिसाब से बोला जाए तो। फिर अपना सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंप्रेसर है प्रोसी। अब कुछ लोग शायद वेव्स के प्लगइन उन्होंने देखे होंगे या यूज करते होंगे, तो वो बिल्कुल वेव्स के प्लगइन यूज कर सकते हैं, बट जो नए लोग हैं मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि वो वेव्स को स्किप कर दें, वो थोड़ा ओल्ड प्लगइन्स हो चुके हैं और नई नई कंपनी के प्लगइन्स आए हैं, जैसे फैब फिल्टर्स का 2025 बंडल अभी लेटेस्ट आया है, तो बहुत अच्छा कंप्रेसर है। अब आधा काम तो जैसे ही आप कंप्रेसर को ट्रैक पे लगाते हैं, आधा काम ये वैसे ही कर देता है, देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो इसका जो एक डीबी मीटर होता है इसको देखो, जैसे इस पे जो आपके वोकल चलेंगे आप इसको देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ। ठीक है, आप देख रहे हो जब मैनूता वाली लाइन आ रही है, तेरी सारी यादें मैनू सता है, तो देखो वो -12 के करीब चल रही है, पहले तो आपके -6 तक जा रही है, देखो। भी समझ, तेरी सारी याद, यहाँ तक तो ठीक है, तेरी सारी यादें के बाद आप देखना वो -12 पे चलेंगी। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। ठीक है, -6 तक जाने के बाद गाना -12 पे आ रहा है, देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, -6 डीबी का डिफरेंस है वोकल में। जैसे हम कंप्रेसर यूज करते हैं, अब आप डीबी मीटर देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना आए, खोया खो। अब देखो -12 के ऊपर पूरे वोकल चल रहे हैं। अगर आप इसको और बैलेंस करना चाहते हैं तो फिर थ्रेशोल्ड कट करते हैं, लाइक कितना आपको बैलेंस चाहिए, एंड अपना गेन को बढ़ाते हैं। सिंपल थ्योरी है, थ्रेशोल्ड यानी कि एक लिमिट लाइन, कितने लिमिट पे वोकल होने चाहिए, यानी कि ज्यादा भी ना जाए कम भी ना जाए, वोकल बैलेंस रहे। और फिर फ्रूटी डीवी मीटर में देखेंगे, तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। थोड़ा सा और कंट्रोल करेंगे, तो जितना आप कंट्रोल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। अब देखो सब -12 डीबी तक है, अब 6 तक कोई जा ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से आप वोकल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंप्रेसर में क्या होता है, ज्यादा थ्रेशोल्ड डाउन नहीं करते, क्योंकि फिर वोकल का जो एक टेक्सचर है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। आप क्या कर सकते हैं, रिलीज को और अटैक को मैनेज कर सकते हैं, कितनी देर तक आपके वोकल में कंप्रेशन इफेक्ट होना चाहिए तो वो रिलीज रहेगा, यानी कि जब तक वोकल एंड नहीं होते हैं या वोकल एंड होने के बाद भी अपना इफेक्ट रहे उसमें, तो आप और ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। तो यानी कि 9 डीबी तक हमारे वोकल अब आ गए हैं। इसके बिना कितने अनबैलेंस थे देखो, अगर हम इफेक्ट ऑफ कर देते हैं, फिर आप देखो यहाँ पे, और 2T डीबी मीटर चलाते हैं खाली, तेरी सारी याद, तेरी तेरी सारी याद, देख रहे हो -6 के कितना ऊपर जा रहा है वोकल, कितना बैलेंस, मतलब अनबैलेंस तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना। और अपना कंप्रेसर के साथ अब आप देखना -9 तक रहेगा, यहाँ पे देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझना।
ये सिंपल चीज आपका कंप्रेसर करता है। और कंप्रेशन करते टाइम अगर आपको लग रहा है कि कम ज्यादा कुछ लग रहा है, कुछ साउंड ज्यादा है कम है, तो रेशियो फिर आप मैनेज कर सकते हैं, लाइक कितना रेशियो में आपको साउंड को कम ज्यादा करना है। अब ये सुन के पता चलता है, इसका कोई रूल नहीं है। आप देखो इस वोकल पे कितना काम कर रहे हैं। आए खोया खोया रहता हूँ तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया और क्लियर हो गया वोकल। और रेशियो सेट करने के बाद, रिलीज सेट करने के बाद, अटैक यानी कि कितना जल्दी आपका कंप्रेसर काम करना चाहिए, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी वर्ड्स पे कंप्रेशन काम करेगा। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना सिंपल, बट अटैक इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम मिले नेचुरल वोकल रहने का, फिर कंप्रेशन काम करे, ठीक है। गेन से अगर वोकल दबे दबे लग रहे, गेन बढ़ा दो, देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में पहले कैसा था? तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी ठीक है, तो आप खुद ही डिफरेंस देख लो रॉ वोकल्स में और प्रोसेस्ड वोकल में कितना डिफरेंस है, देखो। तेरी सारी याद ये आपका वोकल प्रोसेसिंग हो रहा है, उसको मिक्सिंग के अंडर में वोकल प्रोसेसिंग हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा डिले ऐड करेंगे। डिले कोई बढ़िया प्लगइन का आप ऐड कीजिए, कोई बढ़िया कंपनी का, जैसे टाइमलेस हो गया, ठीक है। तो टाइमलेस 2 या टाइमलेस 3 अभी लेटेस्ट आया है। टाइमलेस 3 भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्लगइन से अगर आप इनमें जाएंगे, ये सब सेट करना 350, ये तो ऐसा नहीं करो कभी भी। आप क्या करो, प्रीसेट यूज करो, बहुत अच्छे अच्छे प्रीसेट्स हैं, आपको जस्ट ये यहाँ से चेंज करना है। लाइक तेरी सारी बढ़िया डीले बन रहा है। तेरी सारी अब आप देखो आपके गाने पे कौन सा सूट कर रहा है। तेरी सारी ब्यूटी इफेक्ट है, मुझे काफी अच्छा लगता है, तो मैं दो टाइमलेस यूज करता हूँ, एक तो ब्यूटी इफेक्ट के लिए, फिर एक और टाइमलेस यूज करेंगे एक स्टीरियो इफेक्ट के लिए। तो टाइमलेस 2 आप लीजिए और यहाँ पे स्टीरियो इफेक्ट लगा दीजिए, स्टीरियो डी। तेरी सारी तेरी तेरी सारी बस यहाँ पे इसका थोड़ा सा मिक्स लेवल कम करेंगे। डीले कम करना है तो वेट मत कम, वेट नहीं कम करना है, वेट तो हमें उतना ही चाहिए, बट हमें उतना ज्यादा डीले अपने वोकल में चाहिए नहीं। तो मिक्स जो लेवल है उसका यहाँ से आप मैनेज किसी भी कभी, बट नॉट ऑटो ट्यून का कभी नहीं करना है, ईक्यू का कभी नहीं करना है, क्योंकि ये टेक्सचर को खराब कर देगा। रिवर्ब और डीले का आप यहाँ से मिक्स लेवल चेक कर सकते हैं, लाइक। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ हर पल में अब देखो वोकल कितने ज्यादा फ्रंट आ चुके हैं, कितने परफेक्ट लग रहे हैं वोकल, सब कुछ बढ़िया है वोकल में, कोई दिक्कत नहीं। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू अभी सिंगर के वोकल्स को थोड़ा और ट्यून करने के लिए आप ऑटो ट्यून यूज कीजिए। ऑटो ट्यून का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। जिस की में आपका गाना है, जैसे शायद स्टार्टिंग में डी मेजर मैंने देखा था, तो आप डी मेजर इसे सेट कीजिए, डन। और रिट्यून स्पीड जितनी बढ़ाएंगे ऑटो ट्यून उतना ज्यादा लगेगा। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता ठीक है? जैसे ही ऑटो ट्यून लगेगा, तो जो ऑटो ट्यून का जो इफेक्ट होता है आपको पता है, रोबोटिक सा साउंड करता है, बट रोबोटिक नहीं होता, वो मेलोडियस होता है, वो मेलोडियस साउंड करता है। तो इतना ज्यादा से तो पता चल जाएगा कि ऑटो ट्यून लगा और सुनने में बेकार लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है, बट नॉर्मली बेकार लगेगा। तो हम क्या करेंगे, रिट्यून स्पीड कम कर देंगे, ठीक है। और फ्लेक्स ट्यून यानी कि कितना फ्लेक्स, कितना स्मूथ रखना है ऑटो ट्यून कितना होना चाहिए, कितना स्मूथ रखेगा। और ह्यूमनाइज यानी कि उसको थोड़ा सा ह्यूमन फील दे देंगे, जैसे सिंगर ने इतना मेलोडियस गाना गाया है, बस आप इसको हल्का हल्का सेट कर दो, देखो। हूँ हर पल में मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए तेरी सारी याद है तेरी सारी याद है मैनू रुलाए मैनू ता कुछ भी समझ ना आए खोया खोया रहता हूँ इतने परफेक्ट वोकल बन गए। अब इससे ज्यादा तो क्या परफेक्ट चाहिए हमें। अगर इतना भी बन जाए तो ये तो बिल्कुल गाना सुनने लायक है। 1 घंटे में हमने ये मिक्स किया है, और 1 घंटे में से मिक्सिंग होती नहीं है। आपको आइडियाज देने के लिए मैं एक एक घंटे में मिक्स कर देता हूँ, बट इसको बहुत ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है, बट फिर भी हम इतना अच्छा बना सकते हैं, देखो। तेरी सारी याद है मैनू रुलाए फिर वोकल में स्टीरियो कम लग रहा है, तो आपको क्या करना है, आप साइड चेनिंग करनी है। तो जो ये बगल वाला इसका ट्रैक है पैरेलल वाला,
आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइड चेंज टू दिस ट्रैक करेंगे, एंड इसका जो ये वॉल्यूम नॉब है, कितना वॉल्यूम जाना चाहिए इंसर्ट में, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तेरी सारी ज्यादा हो रहा है, तेरी डबल डबल वोकल हमारे अब आ गए हैं, वोकल में एक और वोकल ऐड हो चुका है। तेरी सारी इसका यूज हम करेंगे स्टीरियो लगाने के लिए। तो इस वाले ट्रैक पे स्टीरियो शेपर एंड राइट क्लिक करके डीले इफेक्ट डन। देखो तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ। अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, जैसे इसको और ज्यादा रिवर्ब देना चाहते हैं और ज्यादा कुछ अच्छी चीजें करना चाहते हैं, तो आप इस वाले ट्रैक में रिवर्ब दे दीजिए। लाइक तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना। जैसे बीएसआर जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा हमें चाहिए, तो उसकी हल्की सी रेंज बढ़ा दीजिए। देखो तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। तेरी सारी यादें तो ये शायद इफेक्ट में मैंने बनाया होगा। सुनना क्यों साथ थे हम और तुम, अब क्यों ये हालात है, अब ना हो तुम। तेरे लिए मैंने छोड़ा था जमाने को, तू कैसे भूल गई इस दीवाने को। परफेक्ट। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए। अब आपको कोई कमी लगती है, क्या कमी हो सकती है? वोकल शार्प नहीं है, उसको शार्प कर दो। रिवर्ब ज्यादा नहीं है, रिवर्ब कर दो। सुर में नहीं गाया है तो सिंगर को बोलो कि सुर में गाओ। और अगर इसमें टेक्सचर्स की कमी लग रही है तो हार्मोनाइज करो, डीटी करो, डबल ट्रैकिंग करो, दो दो वोकल एक साथ चलाओ। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। बाकी आपका माइक की क्वालिटी कैसी है, आप कैसा गाना बना रहे हो, कौन से जॉनरा का गाना है, कौन से कंपनी के इफेक्ट यूज कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपका गाना कैसे बनेगा। एक बार इतना काम हो गया। तेरी सारी यादें अगर आपने को याद होगा कि ये स्टार्टिंग में कैसा था, तो देखो ये स्टार्टिंग में कुछ ऐसा साउंड करता था, तेरी सारी यादें मैनू और अब ये कैसा साउंड कर रहा है, प्रोसेस्ड हो चुका है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना। अब लास्ट टॉपिक बचता है मास्टरिंग का। मास्टरिंग का मतलब डायनेमिक्स को मैनेज करना। हम इतना सब कुछ तो कर लेते हैं, बट हम साउंड इंजीनियर नहीं है ना। साउंड इंजीनियर मतलब हमको फ्रीक्वेंसीज के बारे में बहुत डेप्थ वाली नॉलेज है, तो वो हम नहीं है। तो अगर आप मास्टरिंग करने जाएंगे, मैनुअल मास्टरिंग आप क्या करेंगे, उसमें EQ लगाएंगे तो भी फील नहीं आएगा, स्टीरियो करेंगे तो भी फील नहीं आएगा। इसके अलावा फिर आप बोलेंगे अब क्या किया जाए, लाउडनेस बढ़ा सकते हैं, लाउडनेस से लाउडनेस बढ़ जाएगी, बट फिर भी वो फील नहीं आएगा। तो यहाँ पे मदद करता है ओजोन, और ये यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ये AI वाला तरीका है, ये खुद बताएगा क्या इसमें यूज करना है, बट ये 50-50 है, कभी सही कभी गलत। तो सबसे बेस्ट तरीका प्रीसेट्स यूज करना। जैसे भी हम बात कर रहे थे, प्रीसेट्स होते हैं। तो ये ओजोन कंपनी ने हमको प्रीसेट बना के दिए हैं। जिन लोगों ने ओजोन प्लगइन बनाया है वो ग्रैमी विनर्स हैं। ग्रैमी सबसे बड़ा म्यूजिकल अवार्ड होता है, आप लोगों ने सुना होगा उसका नेम। तो अब कभी अब पढ़ना आइसोटोप ओजोन किन किन्हों ने बनाया है, तो जिन म्यूजिशियंस का नाम आएगा वो लोग ग्रैमी विनर है। अगर ग्रैमी विनर ने कोई साउंड हमें बना के दी है तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, या कोई प्रीसेट हमें बना के दिया है तो हम भरोसा कर सकते हो बिल्कुल सही प्रीसेट होगा। देखो रिकॉर्डिंग के टाइम पे तो कुछ भी प्लग इन नहीं लगाते हैं, बिल्कुल उसको आप रॉ रखो। आपको कुछ भी नहीं लगाना है, बिल्कुल रॉ। जितना रॉ रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। कोई भी प्लग इन नहीं लगाना है कभी भी। ठीक है, जो ये वोकल हमने रिकॉर्ड किए हैं बिल्कुल रॉ वोकल है, कुछ भी इफेक्ट नहीं लगाता। देखो सही वोकल रिकॉर्ड हुए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तेरी सारी अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स यूज करने हैं, जैसे CD बैलेंस मास्टर। अब इससे क्या होगा, थोड़े से डायनेमिक्स वोकल सॉन्ग के खुलेंगे। लाइक तेरी सारी यादें साउंड है वो और ज्यादा बूस्ट हो गई है और ज्यादा एनहेंस हो गई। थोड़ी सी साउंड फट रही है हल्की सी, तो हम चेंज करेंगे प्रीसेट। मैनू रुलाए, मैनू क्या हो रहा है, साउंड इनहेंस हो रही है। CD मास्टर पे चलेंगे, अब देखो ता कुछ भी समझ ना आए। खोया खोया रहता हूँ CD मास्टर हम यूज कर सकते हैं। CD मास्टर बहुत ज्यादा परफेक्ट इफेक्ट है किसी भी गाने को मास्टर करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, बिना ओजोन कैसा साउंड करता है, तेरी सारी यादें मैनू ओजोन के साथ। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता
कुछ भी समझना। आप डिफरेंस समझ सकते हो, कितना ज्यादा लाउड हो चुका है, कितना ज्यादा इनहेंस्ड हो चुका है, डायनामिक्स इंक्रीज हो गए हैं। फिर लाउडनेस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, ईक्यू यहाँ से अगर गाने में पूरे कंप्लीट ओवरऑल गाने में ईक्यू वगैरह कम ज्यादा लग रहा है, डेप्थ कम लग रही है, बेस बढ़ाने का भी ऐसा लगता है कि गाने में बेस बढ़ जाता तो अच्छा होता, तो यहाँ से कर सकते हैं। गाने के शार्पनेस मैनेज कर सकते हैं, थोड़े डायनेमिक्स पे वर्क कर सकते हैं। अब देखो ये चीजें बहुत ज्यादा डीप चीजें हैं, इनको अगर हम समझने बैठेंगे तो वही मैंने बोला, साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स हो जाएगा जो सालों सालों चलेगा। तो मेरे को तो नहीं लगता कि किसी के पास इतना टाइम है कि वो एक साल तक ओजोन को ही समझे या मास्टरिंग को समझे। तो हमने क्या करना है, जस्ट प्रीसेट पे भरोसा करना है, और जो प्रीसेट साउंड को बना रहे हैं उसको देखना है कि वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो चेंज करेंगे। बट सीडी मास्टर जो है ये एआई प्लगइन्स है, ठीक है, जो ओजोन है ये एआई प्लगइन है, तो ये गाने के अकॉर्डिंग प्रीसेट्स को मैनेज कर देता है। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंट प्लगइन्स है आज के टाइम में, जैसे सोनीबल के प्लगइन्स आ रहे हैं, लेंडर के प्लगइन्स आ रहे हैं, लेंडर मास्टरिंग है, आइसोटोप के प्लगइन्स हैं, और भी नई नई कंपनीज आ रही हैं, अब सब एआई कर रहे हैं। यानी कि आप अपना वोकल उसको दे दो, वो अपने आप उस पर रिवर्ब डिले जो भी उसको लगाना होगा वो अपने आप लगा देगा, आपका वोकल मिक्स मास्टर हो जाएगा, फाइनल गाना भी मास्टर हो जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं है, एआई कर देगा। बट वही है 50-50, कभी कभी सही करेगा कभी कभी नहीं करेगा। तो जो ये प्रीसेट आप यूज करेंगे ये हमेशा आपका काम सही करेंगे। अब देखो कितना ज्यादा गाना इनहेंस हो चुका है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ। तो अब सुनो, क्या ये गाना प्रोफेशनल नहीं लग रहा है? क्या ये गाने में एनर्जी नहीं है? क्या बीट क्लियर नहीं सुनाई दे रही है? क्या गिटार क्लियर नहीं, क्या सिंगर के वोकल क्लियर नहीं सुनाई दे रहे हैं? तो हम इतना भी अगर अपने गाने को बना लेते तो इसमें क्या कमी है, क्या दिक्कत है? 1 घंटे का मिक्स है, आप और ज्यादा टाइम दीजिए, 2 घंटे 3 घंटे, एक दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए, हर फ्रीक्वेंसी को क्लियर सुनिए, हर एक साउंड को क्लियर सुनिए, रिवर्ब पे और ज्यादा वर्क कीजिए, और ये नॉब्स को देखिए क्या कर सकते हैं, डीएसआर को और अच्छे से रेंज को बढ़ाइए, कितना शार्पनेस कट कर सकते हैं, कंप्रेसर को और ज्यादा कंप्रेस कीजिए, वोकल को और फ्लैट बनाइए। जितना आप इन पे और डीपली काम करते जाएंगे ये और ज्यादा आपको क्वालिटी देते जाएंगे। बाकी इतना करने के बाद भी आप इतना इनहेंस कर सकते हैं गाने को। स्टार्टिंग अगर आप गाना सुनते हैं तो आपने खुद ही सुना था, देखो कैसे साउंड करता था। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता। अगर आप अब सुनते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग वोकल प्रोसेसिंग जो भी सब हमने कर लिया है, उसके होने के बाद ऐसा साउंड करता है। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो उपाय। परफेक्ट। याद है तेरी मेरी बातें, अब तेरी सारी यादें। ठीक है, तो ये अपना मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस है। तो जो जो भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि EQ या रिवर्ब या लिमिटर डीएसर कंप्रेसर ये सब चीज़ें क्या होती है, ये हमने लगा दी है। और अगर आपका नहीं समझ में आता ये सब कैसे करना है, तो फिर वो चेन्स वाले प्लगइन है जो आपको चेन बना के देंगे कंपनी, जैसे एक्सवॉक्स है, अभी लेटेस्ट कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें चेन बने होते हैं पहले से, आपने कुछ नहीं करना है, आपको प्रीसेट चेंज करना है। लाइक तेरी सारी हम देखो ये अपने आप बनाएगा, तेरी सारी यानी कि जो काम आपने 1 घंटे में किया ये 1 सेकंड में चेंज हो रहा है। देखो तेरी सारी यादें। प्रेशर लगा है, रिवर्ब, बस वो परफेक्ट इफेक्ट आपने चूज करना है कौन सा सही रहेगा। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। तुझे याद है तेरी मेरी बातें, अब कोई ना जाने कैसी है हालतें, साथ में बीती कई मीठी मीठी रातें। ये कितना प्यारा वोकल बनाया है इसने, इतना परफेक्ट वोकल है, सुनो। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। तुझे याद है तेरी मेरी, और बहुत सारे प्रीसेट्स हैं देखो। तेरी सारी यादें मैनू रुलाए, मैनू ता कुछ भी समझ ना आए, खोया खोया रहता हूँ हर पल में, मैनू थोड़ा दे दो कोई तो पाए। तुझे याद है तेरी मेरी बात।
ये वाले वोकल आपके लिए मदद कर सकते हैं, ये वाले इफेक्ट्स मदद कर सकते हैं आपके। इतने सारे प्रीसेट्स हैं, कोई सा भी कहीं भी कुछ भी अच्छा लग सकता है जैसा आपको गाने को फील देना है, एंड देन उसे मैनेज कर सकते हैं। रिवर्ब, डीले, कंप्रेसर, बीएसर, ईक्यू का लो, ईक्यू का मिड, ईक्यू का हाई, फ्रेश एयर थोड़ा वोकल को शार्प बनाने के लिए, और यहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायनेमिक्स गाने के हिसाब से क्या क्या चेंज करने हैं, या ऐसे पिच फेसर लगाना है, स्टीरियो करना है, जो भी चीज़ है आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है।